हेलो स्टूडेंट्स, जो भी नीट 2022 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कई बच्चों ने मेरे से पूछा है कि सर जब हम मेडिकल और आईआईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो टेस्ट सीरीज़ की क्या इम्पोर्टेंस होती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़ इन सक्सेस इन सिलेक्शन। देखिए, मैं अपनी बात को इस तरह से चालू करूँगा कि जब आप नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल एंट्रेंस की, तो ये तैयारी आपकी 3 तरह की होती है। नंबर 1 तो आप क्योंकि 12th पास कर चुके हैं या 11th-12th में हैं तो आप अपने, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में जो कोर्स आता है वो 11th और 12th का आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, लेकिन वो एक ही एग्ज़ाम होता है बायोलॉजी का। तो जो ये नीट का एग्ज़ाम है, इसमें आप चाहे 11th क्लास में, चाहे 12th में, और कई बच्चों का तो आजकल 8th क्लास से सपना होता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अपनी प्रिपरेशन उसी के लिए करते जाते हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है कि टेस्ट सीरीज़ से क्या सिलेक्शन होता है, तो हम बता रहे हैं कि 3 चीज़ों से नीट की तैयारी होती है। एक तो आप अपने 11th-12th के कोर्स को अच्छी तरह से करते हैं, थियोरिटिकल, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्चुअल। दूसरी चीज़ होती है वो होता है कि आप कॉन्सेप्ट पे आधारित आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं किसी कोचिंग सेंटर के अंदर कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, कितने कॉन्सेप्ट। एक अच्छा इंस्टीट्यूट ये जरूर सिखाता है, अच्छे इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चंस को मेडिकल की तैयारी के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताता है, और वो आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आया इसमें क्या, व्हाट इज गिवन, इस जो क्वेश्चन को दिया इसमें आपको आंसर क्या देना है और कौन से कॉन्सेप्ट लगे। एक अच्छे इंस्टीट्यूट का ये पहला धर्म होता है, क्योंकि 11th-12th तो आप अपनी स्कूल्स में भी पढ़ते हैं, आपको टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो दूसरा तरीका होता है जिसमें एक्सपर्ट जो नीट यूजी की तैयारी आपको कराते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो आपको इन सब चीज़ों को बताते हैं। अब तीसरा लेवल वो आपको करना होता है। एक लाइन मुझे नज़र आती, एक गाना मुझे मालूम है, हम प्रेयर करते थे स्कूल में, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। मुझे ये गाने की जो प्रेयर की लाइन थी, जब मैं बच्चों को नीट की तैयारी करवाता हूं तो जो तीसरा लेवल है उस पर बहुत ध्यान आती है। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अब नीट के तैयारी करने वाला हर बच्चा सफलता चाहता है। कौन बच्चा ऐसा होगा जो नीट की कोचिंग ज्वाइन करे या 11th क्लास में बायोलॉजी सब्जेक्ट को ले और कहे कि मेरा मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हो। हर कोई चाहता है कि मैं नीट को क्लियर कर लूं और मेडिकल कॉलेज में चला जाऊं, क्योंकि ये प्रोफेशन ही दोस्तों ऐसा है। डॉक्टर बनना बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए ये प्रोफेसर ऐसा है कि लोग मेरे पास तैयारी कर रहे हैं, 4-4 साल तक भी आते हैं। मैं कई बार सोचता हूं इनको मना कर दूं, पर अंदर इतनी ज्वाला होती है कि मुझे डॉक्टर बनना ही है। बड़ी ऊंची चीज है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। 35 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। एमएससी में बीएससी 12th कर लिया नहीं हुआ, बीएससी कर लिया नहीं हुआ, एमएससी तक जाते जाते भी बच्चे तैयारी के लिए मेरे पास मेडिकल के लिए आते। मैं आज तक नहीं पहचान पाया, समझ नहीं पाया मैं कि ये बच्चे क्यों इतना 5 साल 4 ड्रॉप 3 ड्रॉप 5 ड्रॉप फिर भी मेडिकल में जाना है। उनको मालूम है कि मेडिकल में 10 साल के बाद मैं लाइफ में आऊंगा, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसा होने के बावजूद भी क्यों डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये जो लास्ट वाला है वो है टेस्टिंग। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी।
हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो अंतिम वाक्य है ये टेस्ट सीरीज के लिए कहा गया है, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होती है उसकी जब आप अपने टेस्ट को आप देते हैं तो करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, रसरी याद जाथे सिल पर पड़त निशान। ये जो कबीर दास जी के दोहे हैं ये ऐसे ही नहीं है, ये टेस्टेड है, टेस्टेड है, टेस्टेड है। कबीर दास जी का हर दुआ टेस्टेड है, हमारी हर प्रार्थना टेस्टेड है। तो मैं जो आपसे इस समय कहना चाहता हूं वो ये कि टेस्ट सीरीज स्वयं चलना हुआ, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हैं तो स्वयं को देना पड़ता है। जब आप स्वयं टेस्ट देते हैं तो आपको मालूम चलता है, जब रैंक आती है, जब कि कौन से में मेरा सिलेक्शन हुआ, कौन सा क्वेश्चन मेरे से राइट हुआ, क्या मैंने कॉन्सेप्ट लिया, और बस यहीं से आप स्वयं चलने लगते हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज की उपयोगिता नीट एग्जामिनेशन की तैयारी में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए। MK जैन क्लासेस की भी टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज बड़ी सस्ती होती है। जैसे बाकी कोचिंग का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज जो हम 5000 लेते थे कोरोना पेंडेमिक के बाद में, किसी बच्चे की पढ़ाई टेस्ट सीरीज कम से कम वो ज्वाइन कर ले, 1000 रुपीज़ में हमने एक लॉन्च की है। हमारे ऐप पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हो। लेकिन ये टेस्ट सीरीज जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, माइनर टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, मल्टीपल आजकल होते हैं और तुरंत टेस्ट देते कि रिजल्ट आ जाता है। आपको टेस्ट सीरीज का टेस्ट का आंसर भी, आपको सॉल्यूशन भी मिलते हैं और आप हमेशा आगे उनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए, बार बार दीजिए और आप पारंगत होने चाहते हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि सेल्फ स्टडी, स्वयं चलने से ही आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे। देखो, मुझे केमिस्ट्री आती है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब एग्ज़ाम तो आपको ही देना है। अगर मुझे एग्ज़ाम देना होता तो मैं तो कर लेता क्वेश्चंस को, लेकिन मुझे तो देना नहीं है, देना तो आपको है। तो स्वयं ही चलना पड़ेगा। स्वयं चलने के लिए जो तीसरा पार्ट है नीट की तैयारी के लिए, और वो पार्ट है आपका कौन सा, नीट का टेस्ट सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हूबहू 180 क्वेश्चंस आते हैं, 90 बायोलॉजी के आते हैं, 45 केमिस्ट्री, 45 फिजिक्स, वैसा के वैसा टेस्ट सीरीज होती है। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज से सक्सेस रेट डिसीजन जो आपके रिजल्ट का होता है, जो सक्सेस रेट है, वो आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, किसी भी एजुकेशनिस्ट से पूछ लीजिए, किसी भी एजुकेटर से पूछ लीजिए, वो यही बोलेंगे कि टेस्ट सीरीज सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है नीट यूजी में निकलने का। लेकिन वो बाद में जाके बोलते हैं, हम आपसे बिगिनिंग में बोल रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा अब लास्ट में क्या करें कि पुराने पेपर करिए, 5 साल के 10 साल के पेपर करिए। अरे जो चीज़ आपको आज आप बता रहे हो लास्ट में, वो पहले ही दिन से करवा देते भैया। तो मेरे पास में सारे प्रॉब्लम्स आ जाती और मैं कोचिंग में पूछ लेता आपसे। आपने क्यों नहीं कहा कि पुराने पेपर अभी कर लो। तो हम आपसे कह रहे हैं, आपको किसी भी गफलत में नहीं रहना है। आपको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज 1 की ज्वाइन करो, 2 की, एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जिसका सिस्टम बहुत अच्छा हो, और उसको लगातार दीजिए, सॉल्यूशन को देखिए, बार बार दीजिए, रिपीट करिए। आई थिंक नीट यूजी में सिलेक्शन के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। हम लास्ट में बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज ब्रह्मास्त्र है। आप कॉलेज में चले गए, अपने डॉक्टर बनने का सपना मत छोड़िए। आपने मान लीजिए नर्सिंग में ले लिया है, आपने मान लीजिए होम्योपैथिक में ले लिया, आपने डेंटल में ले लिया, फिर भी MBBS में जाने का सपना मत छोड़िए, मत छोड़िए। 1 साल और लगाइए। घर पर बैठ के वो टेस्ट सीरीज ओपन होती है, शेड्यूल होते हैं, रात को दिन में कभी भी दीजिए आपको जब टाइम मिले, और आगे बढ़ते जाइए। तो हम आपसे आखिर में यही कहना चाहते हैं कि नीट तैयारी का जो आखिरी पार्ट होता है टेस्टिंग, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, और ये आपके सक्सेस को डिसाइड करता है। इसलिए टेस्ट सीरीज जरूर करिए, यही आपको सिलेक्शन को दिलवाएगी, क्योंकि इसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।